हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी गुड। सो दोस्तों, ये एक रिव्यू वीडियो मैं शूट कर रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द आईपीएल हेयर रिमूवल डिवाइस। मे बी आप लोगों ने सुना होगा ये नाम। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो काफ़ी पहले ही शूट करना चाह रही थी, बट दैट टाइम आई थॉट कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मुझे इसको थोड़ा यूज़ में लेना चाहिए, उसके बाद ही मुझे आपको रिव्यू देने चाहिए इसके। एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू शेयर माई रिव्यू विद ऑल ऑफ यू। एंड हाँ, वन थिंग एक्चुअली ये जो डिवाइस है, वैसे तो ये मैन वुमेन दोनों के लिए आती है, बट मैंने जो बाय की है इट इज़ फॉर वुमेन ओनली। So, okay, let's start the video. I'm gonna share with you all the product I received in packaging and then how it works on me. चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज़ ये मुझे इस पैकेजिंग में मिला था, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है ब्राउन, मैंने इस कंपनी का ये बाय किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी ये जो पैकेजिंग है ये काफ़ी अच्छी लगी, और स्पेशली ये जो पाउच मुझे मिला है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर एक तो ये मैनुअल आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यूज़ में लेने से पहले इसको अच्छे से पढ़ना, कि किस तरीके की सेटिंग्स होती हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्या नहीं है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग यूज़ लेने से पहले इसको, अगर पूरा नहीं तो इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हाउ टू यूज़ एंड एवरीथिंग, ये ज़रूर आप पढ़ें इसको, ठीक है। एक बार अगर आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको यूज़ लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये मिलता है अपने को रेज़र, ये रेज़र मिलता है, ये आई गेस वीनस ब्रांड का है। 1 मिनट, लेट मी चेक द ब्रांड। यस, ये वीनस का है, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है यूज़ में लेने के लिए। और क्योंकि पहले अपन को अपने जहाँ पर भी अपन को ये डिवाइस यूज़ में लेनी है, उससे पहले अपने उस पार्ट को आपको रेज़र करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अपनी आती हैं 2 कैप इसमें। एक तो होता है लार्ज, इसका जो आपको होल दिख रहा है ये लार्ज है, और ये अपने बॉडी को टच करता है, तो ये ज़्यादा स्पेस कवर करने के लिए बॉडी का। और एक जो अभी इस समय मैंने फिट कर रखा है ये छोटा है, तो ये मोस्टली अपने सेंसिटिव एरिया हो गए, जैसे अपर लिप हो गए, चिन एरिया हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, उसके लिए है। ये आप अपने लेग्स और हैंड्स के यूज़ में ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जल्दी होगा। और ये अपने स्मॉल एरियाज़ के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसकी ये जो लेंथ है, इसकी जो वायर है, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब अगर आपका एक्सटेंशन वगैरह कहीं या आपका स्विच दूर है तो आप इजीली उसमें फिट करके और इसको बैठ के आराम से इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी है काफ़ी। तो जब आप इसको प्लग करेंगे तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़रा से टाइम के लिए इसको आपको होल्ड करना होगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपके सेटिंग के हैं, कि मतलब आप किस तरीके की सेटिंग चाहते हैं, लो, नॉर्मल और हाई। लो इन द सेंस आप एक बार इस बटन को दबाएंगे तो एक बार लो होगा, थोड़ा ज़्यादा देर के लिए दबाएंगे तो ये नॉर्मल, फिर दबाएंगे तो ये हाई। तो लो में मतलब ये जो इसके फ्लैश अपने निकलते हैं वो उतने मतलब हार्ड नहीं होते हैं, या फिर कैसे बोलूँ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और फिर ये नॉर्मल है, फिर ये हाई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप लो का यूज़ करके देखें, फिर अगर आपको लो नॉर्मल मतलब लो में आपको कोई इशू नहीं होता तो आप नॉर्मल सेटिंग में जाएँ, और लो और नॉर्मल के बाद भी अगर आपको लगता है और आप 1-2 बार यूज़ में ले लेते हैं तो आप हाई सेटिंग में जा सकते हैं। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप किसी सेंसिटिव एरिया में इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपर लिप में यूज़ कर रहे हैं, अंडर आर्म्स पे कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको नॉर्मल तक ही रहना चाहिए, उससे हाई में नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया सेटिंग। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से उस मैनुअल में लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ के अगर करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ये यहाँ पर इसमें 2 ये लाइट्स दे रखी हैं, ठीक है। अब ये इसलिए हैं कि अगर इन द केस कि हमारी जो स्किन टोन है वो इसके यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, और ये लाइट्स सब जलती हैं अपनी, जब ये अपनी जो इसका
ये जो इसका होल है ये अपनी बॉडी को टच करता है तभी लाइट्स जलती हैं। तो अगर ये वाइट होती हैं दोनों तो इसका मतलब हमारा जो स्किन टोन है और हमने डिवाइस अच्छी तरीके से टच करा रखी है अपनी स्किन पे, ठीक है। अगर ये रेड होती हैं तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो ये अच्छे से टच नहीं कर रहा है बॉडी को, या फिर ये हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तब ये रेड होती है। और एक जो मुझे इसमें सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि ये इसकी जो फ्लैश है वो तभी आउट होगी जब ये वाइट होगी दोनों। अगर ये रेड होगी तो अगर आप इवन आप इस बटन को भी प्रेस करेंगे तो भी इसकी फ्लैश आउट नहीं होगी, तो आपको एटलीस्ट बर्न होने का, जलने करने का कोई इशू नहीं रहेगा, इस तरीके की कोई हेडेक नहीं रहेगी इसको यूज़ लेने में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस डिवाइस। ओके, सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई रिसीव इन दिस पाउच एंड आई थिंक ये सारा कुछ बहुत सफिशिएंट है और बहुत अच्छे से मतलब है यूज़ करने के लिए, किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो ये इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था और ये इस तरीके से मेरा यूज़ का है, मतलब यूज़ में मैं लेती हूँ। जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, बाकी और भी चीज़ें हैं जो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसे देख लेना। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ऊपर इसने कितना काम किया है। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो हैंड्स हैं उन वहाँ पर मेरे ज़्यादा हेयर थे भी नहीं, बहुत हल्के जो रोई टाइप के होते हैं वही आते थे। लेकिन मुझे, जैसे मैंने इसको 6 बार यूज़ किया है कंटिन्यूसली 6 वीक, मतलब वंस इन ए वीक आपको यूज़ में लेना है स्टार्टिंग के 3 मंथ तक। उसके बाद में डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ पे कि आपके किस हिसाब से आते हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो कि आपको वंस इन अ मंथ लेना है, वंस इन अ 2 मंथ लेना है, जो भी है। तो मुझे 6 वीक हो गए, मैंने इसको 6 टाइम यूज़ में लिया है अपने हाथों में, पैरों में और अपने अंडर आर्म्स में। तो मैं आपको बता दूं मेरे हाथों में पहले भी उतने ज़्यादा बाल नहीं थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एंड बाकी एरिया की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है और मतलब मुझे काफ़ी इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि हाँ, ये काम करता है और ये सबसे बड़ी बात, किसी तरीके के पेन का इशू नहीं होता है जितना वैक्सिंग में होता है, और वो इशू नहीं होता है क्योंकि मुझे तो इसमें, मैं इसको अभी तक नॉर्मल सेटिंग में यूज़ में ले रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको हाई सेटिंग में यूज़ में नहीं लिया है, लेकिन नॉर्मल सेटिंग तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस हल्का सा आपको हल्का सा लगेगा, लेकिन वो भी बहुत नॉर्मल होता है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होने से बचेगा। हाँ, इसकी जो एक कॉन्स है वो ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो मैंने बाय किया है ये स्पेशली फॉर वुमेन है, बाकी इस ब्रांड के अलावा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मोस्टली इस ब्रांड का जो मैंने बाय किया है ये ही ज़्यादा कॉस्टली आता है। इसके अलावा भी और ब्रांड्स हैं जो ये डिवाइस, जिनकी डिवाइस अवेलेबल हैं, एंड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो आप किसी दूसरे अगर आप मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर जो भी है, आप किसी दूसरे ब्रांड का भी देख सकते हैं, उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। बट मैं क्योंकि इस चीज़ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो और मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे सुने थे, तो इसलिए मैंने इसको ही बाय किया है। तो इसका एक बस डिसएडवांटेज मुझे थोड़ा सा यही लगा कि मतलब ये थोड़ा सा कॉस्टली है। अदरवाइज़ ये मतलब फिर भी अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे पार्लर में वैक्सिंग की और उसकी, तो भी मतलब आपको बेनिफिट ही मिलेगा इससे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे हैं इसको बाय करने का, तो आपको ये बाय करना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।